हाँ। चलिए क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपका स्वागत कर रहे हैं। क्लास 12 में अभी आपको हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक दो लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमने जिसके चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। इसको कितने तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे या क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। कितने क्लास में इसको बांटते हैं, तो देखो इसको बांटने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। सबसे पहला बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। किसके आधार पर बांटेंगे, स्टेबिलिटी के आधार पर। किसके आधार पर बांटेंगे, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, तुमको पता होगा केमिस्ट्री में कोई मॉलिक्यूल्स स्टेबल होता है, कुछ अनस्टेबल होता है। स्टेबल कौन होता है, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 11वीं क्लास में पढ़ा चुके हैं सब, है ना। और जो अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, क्या करता है, या तो एटम से किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या किसी को देता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, बॉन्ड बनाता है, तब जाके वो स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के आधार पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बांटते हैं कितने टाइप में, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, मुझे पूछेगा स्टेबिलिटी के आधार पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कितने तरह का, सबसे पहला कहलाता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, क्या कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी के आधार पे, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी के आधार पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 तरह का होता है। पहला कहलाता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या कहलाता है, इम्परफेक्ट। तो पहले जानते हैं कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। These complexes which when further dissolved in water do not undergo dissociation and retain their complex are called perfect complex। इसका मतलब क्या होगा, पर कॉम्प्लेक्स देखो पिछले क्लास में बताए थे, जैसे K4FeCN का होल 6 ऐसे बताए थे, दो बार देखने वाले जब बताया। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको जानो तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, 1+4 है तो 4K+। जब इसमें 4+ है तो इधर क्या होगा, 4-। ये कैसे टूटेगा, FeCN का होल 6 4-। इधर भी 4+ है तो 4-, समझे। तो ये जो आयन बना ना, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको अगर हम पानी में डालें, ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन है ना, मान लो उसको पानी में डाला जाए, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को का जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, अगर फिर से उसको अगर पानी में डाला जाए तो वी डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, फिर वो टूटेगा नहीं, डिसोसिएट नहीं हो रहा, मतलब आगे जाके टूटेगा नहीं पानी में डालने के बाद। वो अपना कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स वाला प्रॉपर्टी रिटेन करके रखेगा, मतलब बनाए रखेगा, टूटेगा नहीं, समझ में आ रहा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, परफेक्ट। मतलब वो कॉम्प्लेक्स आयन को हम अगर पानी में डालते हैं तो किसी चीज में टूटेगा नहीं, वैसा क्या वैसा ही रहेगा जैसा था पहले। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे देखो एग्जांपल K4FeCN का होल 6, ठीक है ना। इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें पानी में तो किसमें टूटेगा, 4K+, बताए ना। ये पोटेशियम है, K 1+ चार्ज निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 1+ 4 है तो कितना प्लस, 4K+। इधर 4+ है तो इधर क्या होगा, तो ये कैसे टूटेगा, FeCN 6 4- है। तो यही है कॉम्प्लेक्स आयन, इसको क्या बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स आयन ये जो होता है ना K4FeCN का होल 6, इसको बोला जाता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, क्यों बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स आयन है, देखो इसको फिर से पानी में डालें, क्या कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालें, क्या लिखा है, नो फर्दर डिसोसिएशन, आगे ये टूटता ही नहीं, आगे डिसोसिएट करता ही नहीं। सो तुम पानी में डाल दो जैसा वैसा ही रहेगा, मतलब अपना कॉम्प्लेक्स वाला प्रॉपर्टी बनाए रखता है, आगे जाके डिसोसिएट नहीं करता, डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन। तब जाके ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, K4FeCN का होल बोलेगा, K4FeCN का होल 6 को प्रूव करके दिखाओ कैसे ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो कि नहीं कैसे ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, क्या कैसे ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल दिया कुछ था, तो उसको ऐसा वाला रिएक्शन निकालना है, क्वेश्चन में डालना, इससे आयंस में टूटा, इसमें आयंस को फिर से पानी में डालना, अगर ये टूट जाता है ना तब ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो क्या लिखा, नो फर्दर डिसोसिएशन, मतलब आगे टूटता ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, इम्परफेक्ट। क्या है जी, दूसरा क्या है, those complex which when further dissolved in water undergoes ionization are called imperfect complex। देखो ये कैसा, इसका जस्ट उल्टा, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इसके कॉम्प्लेक्स आयन को अगर हम पानी में डालें तो टूट जाएगा, पानी में डालते क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। क्या बोलते हैं, जो परफेक्ट नहीं है वो क्या है, इम्परफेक्ट। जैसे देखो एग्जांपल, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, एक एग्जांपल है K2CdCN का होल 4। क्या लिखा हुआ है, K2CdCN का होल 4। CD का मतलब यहाँ पे कैडमियम होता है, K क्या है पोटेशियम, CN क्या होता है साइनाइड। K2CdCN का होल 4 ये किसका एग्जांपल होता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा। इसका नाम क्या होता है वो भी तुमको बताएंगे, जैसे इसका नाम क्या होता है,
ये भी तुमको बताएंगे कुछ दिन बाद चैप्टर में। इसका नाम क्या होता है वो भी बताएंगे। तो ये जो है किसका एग्जाम्पल होता है, अब याद रखना है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। किसका याद रखना है, क्यों इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो देखो इसको प्रूव करके दिखा रहे। K2 डिवीजन का बोलो पानी में डाले तो तुमको पता नहीं पोटासियम है, एक पोटासियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो एक प्लस चार्ज आएगा, और दो पोटासियम है तो दो प्लस चार्ज, तो 2K प्लस। इधर 2 प्लस है तो इधर क्या होगा 2 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस में कैंसिल कर देगा, नेट चार्ज जीरो। तो देखो ये कैसे जुड़ेगा, CdCl का होल पावर 2 माइनस। समझ में आया ना, ये तोड़ना पहले आना चाहिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन हमको मिला, ये क्या मिला हमको, कॉम्प्लेक्स आयन क्या मिला। अब इसको हम देखते हैं पानी में फिर डाल दो, देखो पानी में डाले को सोल्यूशन, तो देखो ये टूट गया, पानी में डाल दे टूट गया। किसमें टूटा, Cd2 प्लस, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 प्लस और प्लस किसमें टूटेगा 4Cl माइनस, किसमें टूटेगा 4Cl माइनस। देखो अगर ये नहीं टूटता तब इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, और टूट गया तो क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन को पानी डाल दिया टूटा था, तब ये कहलाता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन को पानी डाल दिया टूट गया तो आयन कैडमियम आयन साइनाइड आयन, तो इसको क्या बोलेंगे इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं तुमको ये चार्ज उससे घबराना नहीं है। देखो ये कैडमियम पे 2 प्लस चार्ज क्यों आया, इसका भी कारण है। देखो ये कैडमियम जो है ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट है, जिंक के जस्ट बाद, तो सर 11वें पर आ चुके हैं। 12 नंबर ग्रुप का जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, ये सारे के सारे मेटल होते हैं, और सब अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है स्टेबल होने के लिए, और जितना इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकालता है उसको अपना प्लस आ जाता है। तो कैडमियम 12 नंबर ग्रुप का एलिमेंट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल 2 प्लस। इधर देखो पहले से 4 है ना, 4 है ना पहले से लगा हुआ, तो 4Cl क्या है, समझ आएगा। अब देखो अगला, तो पहला बेसिस समझ में स्टेबिलिटी के आधार पे कॉम्प्लेक्स दो तरह का है, को बोले परफेक्ट, को बोले इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इम्परफेक्ट। परीक्षा में व्हाट इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ये पूरा लिखना पड़ेगा, समझा तो दिया है ना, इसको 2 बार पढ़ोगे तो याद अपने आप हो जाएगा, एग्जांपल से भी समझाना पड़ेगा क्यों ये परफेक्ट है। एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल याद रखना कि दूसरी चीजें का होता है, परफेक्ट याद रखना कि पूरा बेसिस परीक्षा में क्यों आए, तो ये भी तुमको प्रूव करके आना चाहिए। समझ में आ आगे देखो पहला बेसिस समझ में आ गया। अब दूसरा बेसिस क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड के टाइप के आधार पे, लिगेंड के टाइप के आधार पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, 2। पहला कॉम्प्लेक्स कहलाता है होमोलैप्टिक, क्या कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है हेटेरोलैप्टिक। क्या कहलाता है, लिगेंड के टाइप के आधार पे कितने तरह का लिगेंड उससे जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल से। लिगेंड क्या होता है बताया था नहीं, बीच वाला सेंट्रल मेटल, इसके जस्ट बगल में जुड़ा होता है कॉम्प्लेक्स में, उसको क्या कहते हैं लिगेंड, क्या कहते हैं। तो इसी लिगेंड के टाइप के आधार पे कॉम्प्लेक्स कितने तरह का होता है, 2 तरह का है। तो बोलते हैं होमोलैप्टिक, दूसरे को क्या बोलते हैं हेटेरो। होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक क्या होता है, दोज कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच ऑल द लिगेंड्स प्रेजेंट आर सेम आर कॉल्ड होमोलैप्टिक। कहा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जितने तरह का लिगेंड है वो सब आपस में एक जैसा है। क्या है, अगर जितने भी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड है ना सब आपस में सेम है। क्या है, सेम मतलब एक जैसा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक। एग्जांपल से समझा रहे, देखो एक कॉम्प्लेक्स है FeCN का होल 6 4 माइनस है। क्या है, FeCN का होल 6 क्या है 4 माइनस है। इसमें Fe क्या है सेंट्रल मेटल, इसके साथ जस्ट जो जुड़ा होता है उसी को पता लिगेंड ना। कैट हो, देखो CN का मतलब होता है साइनाइड। क्या होता है, कैट हो साइनाइड है, सभी साइनाइड है ना जी, CN 6 वो है, तो सब तो आपस में सेम है ना, आपस में सेम है, क्या अलग है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक। क्या बोलेंगे, देखो दूसरा टाइप इसका हेटेरोलैप्टिक। दोस कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच ऑल द लिगेंड्स प्रेजेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जितने भी लिगेंड्स पाए जाते हैं तो सब आपस में अलग अलग है, आपस में क्या है अलग अलग है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक। क्या बोलेंगे, अरे होमो का मतलब है होता है एक जैसा सेम, और हेटेरो का मतलब है होता है अलग। जैसे देखो एग्जांपल है FeEN का होल प्लस Cl। आयरन क्या है यहाँ पे सेंट्रल मेटल, EN भी एक तरह का लिगेंड है और क्लोरीन भी एक तरह का लिगेंड है। ये EN का पूरा नाम याद रख लो, इथाइलिन डायमीन होता है। इनका पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। इस चैप्टर में ये बार-बार आएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सब बताएंगे धीरे-धीरे। अभी बस इतना नाम याद रखना, EN का पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। ये पहला लिगेंड है यहाँ पे, ये कितना है 2 ठो, इधर कौन सा 2 ठो क्या लगा हुआ, क्लोरीन। तो बताओ ये भी लिगेंड है ये भी लिगेंड, दोनों आपस में सेम है क्या अलग है, अलग है ना, अलग। ये क्लोरीन है इथाइलिन डायमीन है। तो कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी लिगेंड है सब अलग-अलग टाइप का, क्या है अलग-अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का। क्या है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक। क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक। पॉइंट है 2-3 पॉइंट अभी आपको यहाँ पे लिखा है नोट करके, NCERT बुक में भी आपको लिखा हुआ है, कभी भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, क्लोरोफिल आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पे टर्म आया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक हरा कलर का पिगमेंट होता है जो किसी भी प्लांट्स के पेड़ पौधा के पत्ता में पाया जाता है। पत्ता हरा क्यों दिखता है, इसी की वजह से क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, हरा होता है।
ये क्लोरोफिल जो है ना, ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल भी एक तरह का क्या होता है, किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैग्नीशियम का। तो परीक्षा में पूछेगा क्लोरोफिल किस मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैग्नीशियम का। यानी क्लोरोफिल को बनाता कौन है, मैग्नीशियम। दूसरा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो नाम सुना होगा, हमारा जो 4 तरह का ब्लड होता है हमारे शरीर में, एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हमारा खून लाल क्यों दिखता है, इसी की वजह से हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है। और हीमोग्लोबिन को बनाता कौन है, आयरन। कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन। क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है पूरे शरीर में, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, आयरन का। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। तीसरा है विटामिन B12। क्या लिखा हुआ है, विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट पता है ना, देखिए उसमें है एलिमेंट कोबाल्ट जो है आपको डी ब्लॉक का एक एलिमेंट होता है। देखिए यहाँ पे 9वें नंबर ग्रुप में आता है CO, है ना, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट जो CO है, तो आप तुमसे पूछेगा विटामिन B12 जो है ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका, कोबाल्ट। तो देखिए 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना है। क्लोरोफिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन किसका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयरन का। विटामिन B12 किसका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोबाल्ट। तो ये पूछ सकता है परीक्षा में। इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पे सभी स्टूडेंट देखिए। चौथा पॉइंट क्या है, क्लोरोफिल डबल साल्ट आर कॉल्ड लैटिस कंपाउंड। देखिए हमको पहले पढ़ा चुके डबल साल्ट, पता है ना। डबल साल्ट को एक और नाम से जानते हैं, डबल साल्ट को क्या बोला जाता है, लैटिस कंपाउंड। क्या बोला जाता है जी, लैटिस कंपाउंड। पांचवा देखिए, when carnallite, बोर्ड में ध्यान दो, when carnallite KCl and KCl2 into 6H2 is dissolved in water, it exhibits the properties of KCl and NaCl2। कह रहा है कार्नालाइट जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KCl into NaCl2 into 6H2। जब इस कार्नालाइट को पानी में घुलाया जाता है, पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो किसके जैसा प्रॉपर्टी है, बोर्ड पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा। कार्नालाइट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो किसके जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, KCl और MgCl2 के जैसा। किसके जैसा, KCl और MgCl2 के जैसा। KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। MgCl2 क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। छठा नंबर पढ़ देखिए, अभी हम बार-बार आपको लिखे आए हैं K4 एफिशिएंट का होल से चैप्टर में बार-बार आएगा। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनेट। क्या नाम होता है इसका जी, पोटेशियम। मुझे पोटेशियम फेरोसाइनेट का फार्मूला बताओ, क्या बताओगे, K4 एफिशिएंट का होल 6। यानी K4 एफिशिएंट का होल 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम फेरोसाइनेट। इसको पानी में डाल दें सॉल्यूशन में, पता है ना, पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 1 प्लस, 4 पोटेशियम है तो 4 K प्लस, तो इधर 4 माइनस होगा तो एफिशिएंट पर माइनस। ये जो आयन बनाता है ना, ये पोटेशियम फेरोसाइनेट का ये जो आयन बना एफिशिएंट का होल 6 पर माइनस है, इसका भी नाम है, इसका नाम है फेरोसाइनाइड आयन। क्या नाम है, फेरोसाइनाइड आयन। आगे देखो, देखा इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। वो जानेंगे तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। सबसे पहला टर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है, देखो ये टर्म तो अभी हम तुमको समझा रहे हैं। देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको तोड़े पानी में डाल के दिए कि ये आयन बना है, मेटल आयन, और एक ये है, तो ये जो बनाता है ना, इस ये बड़ा ब्रैकेट वाला, इसी को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोला जाता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह का जो बनेगा माइनस चार्ज वाला, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलेंगे जी, देखो ये देखो इसको देखो, द एग्रीगेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन विद पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल स्पेसिस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या होगा, एग्रीगेट का मतलब है एक साथ जमा करना। किसका एग्रीगेशन है, सेंट्रल मेटल। देखो सेंट्रल मेटल यहाँ पे कौन है, आयरन। आयरन एग्रीगेट है, किसके साथ एग्रीगेट है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये जो लिगेंड होता है ना बगल वाला, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड के साथ, स्पेसिस के साथ सेंट्रल में मेटल जुड़ा है, जिसके साथ एक साथ जुड़ा रहता है, इसके साथ इसको कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं, जब यहाँ पर वही चीज देखो ना, किसी को समझ ये एफिशिएंसी क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है, और याद रखना कॉम्प्लेक्स आयन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। कैसा होता है, आगे देखो सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है जो बीच में आता है, जिससे सब कुछ जुड़ा होता है। सेंट्रल मेटल होता है, किसको रखते हैं सेंट्रल मेटल को, हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ा चुके हैं। सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल एटम को किसको माना जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाए, ज्यादा से ज्यादा समझ में, जिसका वैलेंसी ज्यादा हो। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जैसे देखो इधर ये वाला कंपाउंड था, ये देखो ये कंपाउंड देखो ना, इधर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें ये क्या कहलाता है, लिगेंड्स। ये पूरा क्या बनाता है, माइनस वाला कॉम्प्लेक्स आयन। और ये जो है ना बीच में वे लिगेंड से जस्ट पहले जो होता है, इसी को कहा जाता है सेंट्रल मेटल। क्या कहा जाता है, अब तुमको बता चुके हैं सेंट्रल मेटल जनरली किस ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक। किसका होता है, डी ब्लॉक, यानी ग्रुप 3 से लेकर 12 का एलिमेंट्स होता है। यही है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। देखो क्या लिखा है, द मेटल एटम और आयन प्रेजेंट विद इन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन है, आयरन। क्या है,
जैसे यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है K4FeCl का O6, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स है, बाद में माइनस चार्ज कुछ बनेगा टूटने के बाद, और ये जो है बीच में आयरन डी ब्लॉक का, जिसे को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल क्या बोलते हैं। तुमसे पूछेगा इस आयरन जो है यहाँ पे आयरन पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे आयरन पे 2 प्लस चार्ज आता है, P2+। आयरन 2 फॉर्म में पाया जाता है, इसके बाद याद रखो, एक फॉर्म होता है आयरन का P2+, और एक फॉर्म क्या होता है Fe3+। Fe2+ जो होता है जब आयरन